हेलो एवरीबॉडी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशन और स्केलिंग, इन दोनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। देखो कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स यहाँ लिखे हैं। देखो सबसे पहला हम ट्रांसलेशन का लिखा है, ट्रांसलेट अ स्क्वायर हैव वर्टिसेस ए बी सी डी, इतना जो भी वैल्यूज़ है, विथ 2 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन एंड 3 यूनिट इन वाई डायरेक्शन। अब देखो इसे कैसे करना है हमारे को, ये है ये देखो इसमें क्या है, ये टी एक्स तो है हमारा 2 यूनिट एंड टी वाई ये है हमारा 3 यूनिट। अब देखो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स हम सबसे पहले बनाएंगे। ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स क्या होती है, जो स्क्वायर दिया हुआ हमें उस स्क्वायर से हमें ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स बनानी है, यानी 0 0, बी है हमारा 2 0, सी है 2 2 एंड डी है हमारा 2 0। ये पॉइंट्स हैं। अब देखो इसे स्क्वायर के लिए हम कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ से हमारा क्या होता है, पीछे जो हमने करा था कि x डैश y डैश 1 इज इक्वल टू एक्स वाई 1 और देन फिर ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स जो भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1 यानी पहले वाली की वैल्यू, फिर 2 0 1, फिर इसके नीचे दूसरा, क्योंकि ये तो पॉइंट के लिए था, अभी ये स्क्वायर है तो इसकी 4 वैल्यूज आ जाएंगी, 2 2 1 एंड 0 2 1। ठीक है। अब हमारी ट्रांसलेशन की क्या मैट्रिक्स होती थी, देखो ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स हमारी होती थी 1 0 टी एक्स 0 1 टी वाई 0 0 1। अब टी एक्स और टी वाई की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, ये क्या आ जाएगी 1 0 2 0 1 3 0 0 1, ये हमारी आ गई ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स। b इक्वल टू क्या होता था 80, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में। तो अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आएगा हमारे पास में ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स कितनी है, ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी 0 0 1 2 0 1 2 2 1 0 2 1, और इसका मल्टीप्लिकेशन 1 0 2 0 1 3 0 0 1। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट क्या आ गया 2 3 1 4 3 1 4 5 1 2 5 1। तो यानी पॉइंट्स हमारे कौन से आ जाएंगे, ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी a डैश इज 2,3, b डैश इज 4,3, c डैश इज 4,5 एंड d डैश इज 2,5। ये हमारा जो आफ्टर ट्रांसलेशन जो स्क्वायर बनेगा उसके पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसलेट अ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी, यानी इसमें ट्राइंगल है और इसमें कितना आ रहा है आपका, एक्स में एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट है और वाई डायरेक्शन में 2 यूनिट है। तो अब फिर हम वापस इसमें आते हैं। देखो अब यहाँ से इसको कैसे करेंगे, है तो ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन वो, बट इसका जो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स बनेगा, देखो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स इसमें क्योंकि ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स आ जाएगा ये 4 0 1 3 3 1, ये तो इसका, और टी एक्स इक्वल टू 1 टी वाई इक्वल टू 2। तो आपका ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स वो आ जाएगा हमारा 1 0 1 0 1 2 0 0 1। ठीक है, ये हमारा एक तरह से ये t है, और b इक्वल टू क्या होता है 80, तो आपका b क्या आ जाएगा, a कितना है, a दिस a ये है हमारा ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स, यानी 2 0 1 4 0 1 3 3 1 ये आया, और t हमारा आ गया ये 0 1 2 2 0 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आउटपुट क्या आ जाता है 3 2 1 5 2 1 4 5 1। ये ध्यान रखना कि ये तीनों वैल्यूज 1 ही आए, क्योंकि पॉइंट्स हमारे ये हैं सिर्फ। ठीक है, पॉइंट्स क्या हैं, ये हैं। तो यानी a डैश हमारा आ गया 3,2, b डैश
5,2, C डैश 4,5। ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल हो गया। अब मैंने क्वेश्चन लिया है आपका स्केलिंग के ऊपर। अब देखो स्केलिंग का हम देखते हैं। स्केलिंग का क्या है, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल, ये है आपका। और इसमें मैग्नीफाइड करनी, क्योंकि स्केलिंग में क्या करते हैं, तो साइज हमारा बड़ा होता है या छोटा हो जाता है। तो अब आपको पहले वाले में क्या करना है, ट्वाइस करना है और साइज, और फिर सेकंड में क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। तो देखो अब इसका कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, देखो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स जो हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स कैसे है, सॉल्यूशन किसका है, ये थर्ड का है। देखो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स, तो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स हमारी क्या आ जाती है, ए से हम इसको लिखते हैं। ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स हमारी क्या आएगी, पॉइंट्स क्या है ट्राइंगल के, 0 0 1 1 1 1 5 2 1, ये तो है हमारी ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स आ गई। अब एस एक्स और एस वाई, देखो एस एक्स भी कितना है हमारे पास 2 और एस वाई भी है हमारे पास 2। और हमारी जो स्केलिंग की जो मैट्रिक्स आती है, स्केलिंग की मैट्रिक्स क्या आती है, हम लिखते हैं B = AT, यानी यहाँ पर ये जो T है, अब ये स्केलिंग की मैट्रिक्स आएगी। किसकी आएगी, ये स्केलिंग की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो स्केलिंग की मैट्रिक्स क्या होती है, SX 0 0 0 SY 0 0 0 1, ये स्केलिंग की होती है। SX 2 है और SY भी 2 है, तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 2 0 0 0 2 0 0 0 1। और हमारी ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स ये है, स्केलिंग की मैट्रिक्स ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी आ जाएगी आफ्टर स्केलिंग, तो ये आ जाएगा आपका, ये है। तो यहाँ से ए है ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स 1 1 1 5 2 1, और इसका आ जाएगा 0 2 0 0 0 1। इसमें आफ्टर स्केलिंग क्या आ जाएंगे पॉइंट्स इसके, 0 0 1 2 2 1 10 4 1 पॉइंट्स आ गए हमारे पास में। A1 कितना आया, 0 0 B1 2 2 C1 10 4, ये इसके पॉइंट्स आ गए आफ्टर स्केलिंग। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमारे को SX और SY जो है हाफ कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, SX और SY को हम हाफ कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स तो सेम ही रहेगी, जो ऊपर वाली थी वही हमारी ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स क्या आ जाएगी। ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स हमने ऊपर क्या बनाई थी, 0 0 1 1 1 1 5 2 1, ये तो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स है। बट स्केलिंग की जो मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगी, 1/2 0 0 0 1/2 0 एंड 0 0 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करके आ गया हमारा ये हाफ हाफ 1 एंड 5/2 1 एंड 1। तो पॉइंट्स कौन से आ गए हमारे, पॉइंट्स आ गए हमारे पास में 0 0, B आ गया हाफ एंड हाफ, एंड C डैश आ गया 5/2 एंड 1। ये आपके तीनों क्वेश्चंस हो गए। अब इन्हें एक क्वेश्चन आपका स्केलिंग और ट्रांसलेशन से दोनों का मिक्स करके लिखा है ना, दोनों का मिक्स करके लिया है। देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रांसलेट अ स्क्वायर, कोऑर्डिनेट्स उसके ये दिए हुए हैं, बाय 2 यूनिट्स इन बोथ डायरेक्शन, ये TX और TY दोनों का 2 यूनिट्स है, एंड देन स्केल इट, जो आंसर आएगा उसको हमें स्केल करना है, X डायरेक्शन में 1.5 और Y डायरेक्शन में 0.5। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, इसके लिए हम करते हैं, देखो यहाँ से हमने ओपन करा, TX भी हमारा 2 है और TY भी हमारे पास में 2 है। अब आ जाएगी हमारी ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कितनी आती है, क्या होती है, 1 0 TX 0 1 TY 0 0 1, यही होती है। तो हमारी क्या आ जाएगा, 1 0 2 0 1 2 0 0 1, और जो स्क्वायर दिया हुआ है वो है हमारी ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। तो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, 0 0 1
301 331 एंड 031। ये आपकी ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स आ गई। अब हमें ट्रांसलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो क्या हो जाता है हमारा B = 80। ये ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स है और ये हमारी आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 001 301 331 031। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 102 012 001। अच्छा ये ध्यान रखना, सारे न्यूमेरिकल्स में डायग्राम जरूर बनाना, क्योंकि आपका बिफोर ट्रांसलेशन क्या है, आफ्टर ट्रांसलेशन क्या है, ये जरूर शो करना पड़ता है। पीछे के जो न्यूमेरिकल्स करें उसमें भी बनाना, क्योंकि उससे अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। अब देखो ये आपका आ गया। अब इसमें अगर हम इसको आगे देखते हैं तो कैसे आएगा हमारा, ये इसका डायग्राम हम बना देंगे। ये इस तरह से कुछ बनेगा और आफ्टर ट्रांसलेशन हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा बनेगा। नेक्स्ट क्या करना है, इसकी स्केलिंग करनी है। अब स्केलिंग के लिए हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स SX 0 0 0 SY 0 0 0 1। अब यहाँ से हमारी SX तो दे रखा है 1.5 0 0 0 और इसका दिया है SY दिया है 0.50 0 0 1, ये है। और पीछे से हमारी जो आई थी कि आफ्टर मतलब जो हमने ट्रांसलेशन के बाद में मैट्रिक्स निकाली थी, वो क्या निकाली थी, 2 2 1 5 2 1 5 5 1 2 5 1, ये निकाली थी। अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इससे, यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 311 7.511 7.5 7.51 32.51। अब इसका डायग्राम बना लेना। डायग्राम इसका कैसे बन जाएगा, देखो डायग्राम इसका आ जाएगा, यहाँ से ये बनेगा पॉइंट्स, और उसके बाद में जब आप स्केलिंग कर दोगे तो स्केलिंग के बाद में डायग्राम कुछ इस तरह से आ जाएगा। बस ये आपके आफ्टर ट्रांसलेशन जो पॉइंट्स आ गए वो है हमारे ये पॉइंट्स। आफ्टर ट्रांसलेशन जो पॉइंट्स आ गए, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में ये पॉइंट्स आ गए इसमें। इसको चाहे तो डैश में लिख दो। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हो। और बाकी आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।